हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादप जगत। ये बायो की क्लास है। पादप जगत जो है ये 3 प्रकार के होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा। अब ये जो ट्रैक्योफाइटा है ये भी 3 प्रकार के होते हैं: टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एजियोस्पर्म। और ये जो एजियोस्पर्म है ये 2 प्रकार का होता है: मोनो कार्टिलेडोनस और डाई कार्टिलेडोनस। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? ये विविध पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसमें होता है? तो कोको तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में होता है। ये माइकोराइजा सहजीवी यानी संबायोटिक जो संबंध होता है ये कोको तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में होता है। यहाँ पे देखते हैं ये रोग है और ये ये रोग कौन से जीवाणु है यानी बैक्टीरिया से होते हैं उसका यहाँ पे दे रखा है। ये सारे बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है, जैसे हो गया हैजा। हैजा कौन से जीवाणु से होता है? तो विब्रियो कालरी से होता है। ये डिप्थीरिया, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये तो आपको डिप्थीरी से डिप्थीरी याद रहेगा, तो ये डिप्थीरी जीवाणु है। ठीक है, सुजाक, गोनोकोकस और गोनोराही। कोड या कुष्ठ रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। न्यूमोनिया और डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। प्लेग जो है बेसिलस पेस्टिस से होता है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। ट्राइफाइड जो रोग है वो होता है साल्मोनेला और टाइफी जीवाणु से होता है। तपेंदिक जो टीबी जो है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और टिटेनस जो है क्लोरोएस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। काली खांसी हेमोफिलस परटूसिस से होता है। अब देखो ये जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो वृक्ष की छालों पर उगते हैं ये कोर्टिकोलस कहलाते हैं। अब गोबर पे उगते हैं जो कवक वो क्या कहलाते हैं? तो कोप्रोफिलस। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो ये कवक में होता है। क्लोरोफिल उसी में होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये कवक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता। ठीक है, आलू का लेड ब्लाइंड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेनस द्वारा होता है। ये लेड ब्लाइंड जो आलू में ब्लू कलर का जो होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ने हल्का नीला नीला कलर का जो आलू में होता है उसको अगर बना भी देते हैं तो सब्जी उसकी अच्छी नहीं लगती है, उसी को बोलते हैं लेड ब्लाइंड। तो ये होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेनस द्वारा होता है। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक होता है कौन सा होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये डबल रोटी के निर्माण में जो कवक आता है उसका नाम है। और पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम एक प्रकार का ये कवक है आपका। अब पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने किया था। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो क्लेवीसेम्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है
तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें CO2 रोटी को स्पंज बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उससे रोटी को स्पंजी बना देती है। ईस्ट में काय की जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। कौन खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो वाक्सेन। टीका रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में। जो टीका रोग होता है वो मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? तो कवकों के द्वारा होता है। आपने देखा होगा गन्ने की जो ये ऐसे बनी हुई होती है बीच बीच में, जहाँ से हम उसको तोड़ सकते हैं, या फिर उनके वहाँ से आँख जो बोलते हैं कि वहाँ से अगर उसे बो दो तो वहाँ से फिर पौधा निकलने लगता है। एक प्रकार का वो जड़ है, तो वहाँ पे लाल लाल कलर का हो जाता है। वो किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो कसकर ठसाठस भले कवक जाल जो होता है वो। तो मशरूम क्या है? ये भी एक प्रकार का कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा। अफ्लाटॉक्सिन क्या है? तो ये कवक द्वारा उत्पन्न जो विष होता है उसे अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है वो है कवक और शैवाल। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। कवक जो है जल खनिज पदार्थ शैवाल को देता है, और जो शैवाल होता है ये प्रकाश संश्लेषण करके इसको हाइड्रोक्लोरिक देता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है समबायोटिक होता है, जिसे समबायोटिक होता है। ठीक है। लाइकेन किससे सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण। लाइकेन जो ये होता है ये उस जगह पे होता है जहाँ वायु प्रदूषण नहीं होता है। जहाँ पे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे ये लाइकेन नहीं होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। आते हैं कुछ और क्वेश्चन है। लाइकेन में कवक और शैवालों के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? और जो इनके बीच में जो संबंध है सहजीवी, उस सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो हेलोटिज्म कहते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोलस। जापान में लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? जापान में लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। वो है इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया जो लाइकेन होता है उससे मिर्गी की औषधि बनती है। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटस में क्या सम्मिलित है? तो लिवरवर्ट एवं मांस। जीवों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइटा में। जो बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो टेरिडोफाइटस में। एजोला क्या है? तो ये जलीय फर्न है एक प्रकार का। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण
किसे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? तो ये सिलेजिनेला। किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम। किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। अब ये जो है पेनिसिलिन की खोज है, इसके पेनिसिलिन के बारे में कुछ यहाँ पे दे रखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 1955। एस्टेफाइलोकोकस कोकस नामक जीवाणु जिसके कारण गले में संक्रमण हो जाता है। ये कोकस नामक जीवाणु जो है जिसके कारण गले में संक्रमण हो जाता है का अध्ययन कर रहे थे। कौन अध्ययन कर रहे थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस जीवाणु की एगार माध्य में पेट्रिडिस में वृद्धि कर रहे थे। ये सामान्य अवलोकन है कि इस प्रकार के संवर्धन माध्यम पर अन्य सूक्ष्मजीवी भी उग आते हैं। फ्लेमिंग ने नीले हरे कवक पेनिसिलियम नोटेटम को संवर्धन में देखा। ये जो पेनिसिलियम है इसे नीले हरे कवक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रायः संदूषित संवर्धनों को फेंक दिया जाता है, लेकिन फ्लेमिंग ने इस विशेष प्लेट को रख लिया। इस प्लेट में अन्य प्लेटों में उगी हुई संरचनाओं से कुछ भिन्नता थी, क्योंकि इस प्लेट में जीवाणुओं की वृद्धि नहीं थी। इससे यह स्पष्ट होता था कि प्लेट में मोल्ड के आसपास जो साफ क्षेत्र बन गया था जिसमें जीवाणु की वृद्धि नहीं हुई थी। अन्य जीवाणु विशेषज्ञों ने भी देखा कि मोल्ड जीवाणु की वृद्धि नहीं होने देते। जो ये मोल्ड होते हैं जीवाणु की वृद्धि नहीं होने देते हैं, लेकिन फ्लेमिंग ने इस पदार्थ का नाम पेनिसिलिन रखा। 1928 से 1929 उन्होंने बताया कि पेनिसिलिन एक एंटीसेप्टिक दवा हो सकती है। जो पेनिसिलिन संवेदी जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। उसके बाद परीक्षणों से पता चला कि पेनिसिलिन मनुष्य के लिए उपयोगी एंटीबायोटिक बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पेनिसिलिन ने घायल हुए सैनिकों में संक्रमण रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो ये क्या है? जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है? तो साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो साइकस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस के द्वारा चिलगोजा प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना तो आपने सुना ही होगा, व्हाइट व्हाइट होता है। साइकस द्वारा इसको बनाया जाता है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकागो। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिकाओं में। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। चौपायों में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं द्वारा। हैजा रोग का कारण जीवाणु है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। यह किसने सिद्ध किया था? तो रॉबर्ट कोच ने
ये सिद्ध किया था कि हैजा जीवाणु के कारण होता है। तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेसिल्स मेगाथेनियम माइकोफोकस का उपयोग किया जाता है। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्रीसे। और हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये एक जलीय पौधा है, हाइड्रोफाइटा। क्या आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।